कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को तरस गई। ऐवान में गैर मुल्की साजिश और मरासले पर बहस। आसिफ अली जरदारी ने वोटिंग न करने पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतबाह दे दिया। बिलावल भुट्टो का आज बगैर वोटिंग कौमी असम्बली से न जाने का ऐलान। धमकी अमेज गुफ्तगू 7 मार्च को और तहरीक अदम एतमाद 8 को कमाल इत्तफाक है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तंज, अवाम फैसला करेंगे गद्दार इधर है या उधर। 3.5 साल इंतखाबात का मुतालबा करने वाले आज अवाम में जाने से शर्मा क्यों रहे हैं। कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। खत की बात न करें, आप मैंडेट खो चुके, वोटिंग का वक्त बताएं। मौलाना असद महमूद की भी जज्बाती तकरीर। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं, साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बार बार आइन ना तोड़ें, तौहीन अदालत ना करें। ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली से खिताब। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी गई तो भानुमती का कुंबा हुकूमत बनाने जा रहा है। 7 माह हुकूमत चलेगी कैसे? विफाकी वजीर असद उमर का सवाल। अदालती फैसले से पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत हुई, पार्लियामान की खुद मुख्तारी का मुतालबा। एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले की बातें करने वाले आज जप्पी और पप्पी कर रहे हैं। ये अमरीका की गुलामी कर रहे हैं। कौम आजाद, भीख मांगने वाले आप होंगे। पीटीआई रहनुमा श्री मजारी की कड़ी तनकीद। हुक्मरान जमात पीटीआई ने स्पीकर की रूलिंग का लदम करने और असम्बली बहाल करने के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट का कौमी असम्बली पर इख्तियार हासिल नहीं, दरखास्त में मौक़िफ़। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास रात 9 बजे होगा। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।